जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे कि लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, गलत संगत में हैं, गुस्सा करते हैं या विवाह के लिए मना करते, अनेकों ऐसी परेशानियां बच्चों के साथ माता पिता को आती हैं उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए, कि जिससे माता पिता एक समय के लिए तो परेशान हो जाते हैं। अगर इस तरह की कोई भी परेशानी से आप परेशान हैं तो आज एक महा उपाय लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं कि अनेकों प्रयत्न कर लिए, अनेकों उपाय कर लिए, लेकिन बच्चे कहना नहीं मानते हैं। बच्चे गुस्सा करते हैं, बिगड़ गए हैं, संगत अच्छी नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बड़ों का कहना नहीं मान रहे हैं। अगर बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं तो बड़ों का भी जीवन खराब हो जाता है। बड़ों का भी किसी कार्य में मन नहीं लगता, क्योंकि बच्चे जो कर रहे हैं वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बड़े जानते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। एक उम्र ऐसी होती है जब बच्चों को अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन पेरेंट्स को सब समझ में आता है। तो पेरेंट्स उन भूल को उनकी कैसे सुधारें जबकि वो बोलने के लिए भी तैयार नहीं। कितनी बार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए, पहले वीडियो जो प्रीवियस बनी हुई है उनमें ये भी क्वेश्चन आए कि बच्चा तो बात ही नहीं सुनता, बच्चा कुछ खाता ही नहीं, बच्चा हमारे पास रहता ही नहीं, तो हम कैसे उसको वापस बुलाएं, कैसे वो हमारी बात माने। आपको क्या करना है, एक 40 दिन का उपाय है। माता कर सकती हैं, पिता भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है परिवार का सदस्य, मम्मी या पापा। 40 दिन का एक संकल्पित उपाय है जो आपको पहले दिन संकल्प लेकर करना है। यानी किसी भी मंगलवार में आप इस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी मंगलवार हो, अंधेर पक्ष का, उजाल पक्ष का, आप मंगलवार वाले दिन ये कार्य प्रारंभ करिए। किसी भी मंगलवार से आप इस कार्य को प्रारंभ करिए। आपको शाम के समय जो आपकी रूटीन की पूजा है उससे अलग आपको इसके लिए सामग्री जो चाहिएगी वो भी मैं बता रही हूँ। आपको एक पीतल का दिया अलग से लेकर आना है, नया, बाजार से। जो आप अपने घर में प्रतिदिन दिया जलाते हैं, प्रतिदिन जो पूजा करते हैं, वो तो आप ऐसे करेंगे ही, लेकिन एक अलग से पीतल का दिया आपको लेकर आना है और उसके अंदर आपको सरसों का तेल लगाना है, लंबी रुई की बाती लगानी है, और आपको चाहिएगा कपूर, और आपको चाहिएगी काली मिर्च। ये चीज़ आपको लेकर आनी है। ये आपको इकट्ठी आपके मंदिर में होंगी घर के, आप इसके रख लीजिएगा। अब करना क्या है, मंगलवार के दिन से प्रारंभ करिए। शाम के समय, शाम का समय कोई भी हो लेकिन एक निश्चित समय हो। हर पूजा का जैसे दवाई का समय निश्चित होता है ना, डॉक्टर बोलते हैं जिस समय पर लिए उसी समय पर नेक्स्ट डोज लेनी है आपको, तब वो फायदा करेगी। अदरवाइज तो कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती है कि वो अगर आपका एक दिन स्किप हो गया तो फिर शुरू से शुरू करनी पड़ती है। तो आपको बिल्कुल इसी शक्ति के साथ, जैसे आपने जो आपको सुविधा, 6 बजे, 7 बजे, रात के 8 बजे, जब भी आपको टाइम मिलता है कि इस समय हम रेगुलर कर सकते हैं, वही समय करिए। और एक दीपक आपने ले लिया। सिर्फ संकल्प पहले दिन लेना, संकल्प लिए बिना हमारे कार्य अधूरे रह जाते हैं। अगर हम कोई मनोकामना पूर्ति का दिया जला रहे हैं, कोई पूजा उठा रहे हैं, कोई व्रत कर रहे हैं, तो हमें उसका संकल्प लेना होता है। जब संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प का मतलब हमने अपने साथ ईश्वर को बांध लिया, रोक लिया। ठीक है, तो अपने संकल्प लेने का तरीका मैंने आपको बताया ही हुआ है पहले से भी। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जरा सा गंगा जल डाल के हाथ ऐसे धो लेते हैं। फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा उसमें चावल डाला और उसमें आपने एक फूल डाला, कोई भी जो आपके घर में बागीचे में लगा अवेलेबल हो, और आप संकल्प बोलते हैं कि मेरा एक बच्चा, आपके बच्चे जो भी परेशान हो, मतलब बच्चे बड़े, बुरी आदत, कहना नहीं मान रहे, गुस्सा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप ये बोलिए कि मैं उनके निहित इस कार्य को कर रही हूँ या कर रहा हूँ जिससे मेरे बच्चों में सद्बुद्धि आए। हे ईश्वर, माँ सरस्वती का उनके दिल और दिमाग और जिह्वा पर वास हो, और वो उनकी आदतें, जो भी आदतों से आप परेशान हैं, वो आदतें, हे ईश्वर मैं आपकी शरण में हूँ, वो छूट जाए। इस तरह का संकल्प लेकर वो भगवान के चरणों में छोड़ देने हैं। सिर्फ पहले दिन संकल्प लेना है, और उसके बाद जो आपने छोड़ा था पूजा के बाद, वहाँ से वो हटा लेंगे जो फूल और चावल है, और वो किसी पौधे के नीचे रख देंगे। अब बात आती है दीपक जलाने की, जो आपको मैंने बोला है कि आप एक पीतल का दीपक अलग से लेकर आएंगे और उसमें सरसों का तेल डालेंगे, बाती डालेंगे। अगर आप एक बच्चे के लिए कर रहे हैं तो एक काली मिर्च और एक कपूर की डली डालेंगे।
एक काली मिर्च और एक कपूर की डली, और आपको लगता है मेरे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, या मेरे घर में इतने गुस्से से सबके परेशान हो, सब माहौल ही खराब हुआ है, तो आप उसी हिसाब से 1 2 3 4 काली मिर्च डाल सकते हैं। ठीक है, वो दिया जला देंगे, संकल्प पहले दिन लेंगे, प्रतिदिन दिया जलाएंगे और उसमें सामान डालेंगे, तो आप प्रतिदिन ही उस चीज को दोहराएंगे कि मैं इस चीज से, हे ईश्वर बस अब ये चीज दूर हो रही है, हे ईश्वर बस अब ये चीज दूर हो रही है, हे ईश्वर बस अब ये चीज दूर हो रही है, हे ईश्वर मेरे बच्चे में परिवर्तन आ रहा है, हे ईश्वर मेरा बच्चा समझदार हो। मतलब इस तरह की बातें करते करते आपको वो दीपक जला देना है और हाथ जोड़ लेना। जो भी आपकी संध्या पूजन के समय में मंत्र पूजा आप करते हो वो आप करिए। ये दीपक अलग से जलेगा। पूजा का दीपक आपका, प्रतिदिन का आप घी का दीपक जलाते हैं वो जलेगा अलग, ये दीपक अलग से जलेगा। अब क्या करना है, अगले दिन जब आपने उस दीपक को साफ करके फिर जलाएंगे अगले दिन, तो उस दीपक में अगर थोड़ी बहुत बाती बची है, उस दीपक में वो काली मिर्च बची है, उस दीपक में वो कपूर बचा है, उसको निकाल कर एक कोई भी एक पैकेट टाइप बना लीजिए, उसमें रख दीजिए। 40 दिन तक निरंतर आपको वो बचा हुआ सामान उसमें इकट्ठा करना है, उस सामग्री को। ठीक है, काली मिर्च को और कपूर को, जो बच जाएगा उसका असर तो दीपक में चला गया। अब क्या करना है, 40 दिन बाद, पूरे 40 दिन हो जाए, 40वें दिन की संध्या में वो दीपक जला चुके, तब 41वें दिन की सुबह से लेकर शाम तक कभी भी, जब भी आपको समय मिले, या तो प्रातःकाल या फिर सायंकाल, उसी समय जिस समय आप दीपक जलाते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने दीपक जलाने का समय 8 या 9 बजे रखा हो, तो फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते। उस कंडीशन में आप मॉर्निंग में चले जाएं या 5 या 6 बजे चले जाएं। तो वो सारी सामग्री जो एकत्रित हुई है, प्लस वो दीपक, वो जो पीतल का दीपक प्रतिदिन आपने जलाया है, वो सारी सामग्री और उस दीपक को एकत्रित करके, इकट्ठा करके ले जाएं, पीपल के पेड़ के नीचे दबा कर आए या बरगद के पेड़ के नीचे दबा कर आए, उसको दबाकर आ जाइए। अब बात यहाँ पर एक और आती है कि 40 दिन तक महिलाएं एक साथ कार्य पूजा का नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सकती, करना भी नहीं है। तो वो जो आपके 5 दिन है, 7 दिन है, 3 दिन है, जो भी आपके दिन है, उन दिनों में पति वो उस दीपक को जला सकते हैं। आपके पति उस दीपक को जलाकर उस कार्य को पूर्ण कर लें। इस बात को आपको ध्यान रखना है, और ये पूरा 40 दिन का उपाय है। और मैं समझती हूँ कि इससे निश्चित ही आपके पास रहने वाले बच्चे, आपसे दूर रहने वाले बच्चे, आपकी बात ना मानने वाले बच्चे, आपके हाथ से खाना ना खाने वाले बच्चे, आपसे किसी भी तरह मन मुटाव रखने वाले बच्चे, यानी कई बार ऐसा होता है बच्चों को अपने माता पिता ही दुश्मन दिखाई देने लगते हैं, वो दूसरों की बात पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। हालांकि ये बहुत गलत बात है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर सभी बच्चों को इतनी सद्बुद्धि दे दे कि उसके माता पिता के समान कोई दूसरा हो नहीं सकता इस संसार में। तो आप इस उपाय को करिए, निश्चित आपकी इच्छा पूरी होगी और आपके बच्चे आपके कहे में रहेंगे, आपका कहना मानेंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा, उनका पढ़ाई में मन लगेगा, उनका गुस्सा दूर होगा, उनका जिद्दीपन दूर होगा, वो आपसे प्यार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मिलती है एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे जरूरत है उसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।